गांव की कच्ची गलियों में खेलती छोटी सी हिना दूसरों से जरा अलग थी। वह न बोल सकती थी और न सुन सकती थी। बचपन से ही उसकी माँ सारा ने यह सच्चाई स्वीकार कर ली थी, लेकिन गांव वाले उसे महीन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। सारा अपनी बेटी के लिए चिंतित रहती थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में जीना आसान नहीं होगा, खासकर ऐसे समाज में जहां लोग शारीरिक कमजोरी को असफलता का प्रतीक मानते हैं। हिना की बड़ी बड़ी आंखों में सपने झलकते थे, लेकिन वह उन्हें व्यक्त नहीं कर सकती थी। हर शाम सारा उसे छत पर ले जाती और आकाश के सितारे दिखाकर इशारों में समझाती। ये सितारे भी दिन में दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। तुम्हें भी अपनी रोशनी कभी बुझने नहीं देनी। हिना जब 5 साल की हुई तो सारा ने उसे स्कूल भेजने का इरादा किया, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर ने इनकार कर दिया। यह बच्ची सुन और बोल नहीं सकती। यह क्या सीखेगी और दूसरों को क्या सिखाएगी? सारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हिना की मासूम आंखों में एक सवाल था। उस दिन सारा ने निर्णय लिया कि वह खुद हिना को सिखाएगी। सारा ने हिना को इशारों की मदद से अक्षर सिखाने शुरू किए। कागज और पेंसिल के साथ हिना ने पहला अक्षर लिखा और सारा खुशी से रो पड़ी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गांव की औरतें आसिफा बेगम की अगुवाई में सारा का मजाक उड़ाती। ये लड़की कभी किसी काम की नहीं बनेगी, इसका समय बर्बाद मत करो। सारा ने जवाब दिया, समय बर्बाद नहीं होगा, ये लड़की एक दिन तुम सबके लिए मिसाल बनेगी। एक दिन गांव के स्कूल में नए अध्यापक रियाज सर का तबादला हुआ। वे इशारों की भाषा जानते थे। जब सारा को यह खबर मिली तो वह हिना को लेकर स्कूल पहुंची। रियाज सर ने हिना का टेस्ट लिया और हैरान रह गए कि वह कितनी जल्दी इशारों को समझ रही थी। यह बच्ची खास है, इसे सिर्फ सीखने का मौका चाहिए, रियाज सर ने कहा। उन्होंने हिना को विशेष कक्षाएं देना शुरू कर दी। जल्दी ही हिना ने इशारों की भाषा में बातचीत करना शुरू कर दिया। वह अपनी सोचों को कागज पर उतारने लगी और कहानियां वहां लिखने का शौक पैदा हुआ। जब हिना ने गांव में बच्चों के साथ खेलने की कोशिश की तो वे उसका मजाक उड़ाते और इशारों की नकल करते। एक दिन आसिफा बेगम ने उसे कह दिया, तुम जैसी लड़कियां जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, बेहतर है कि घर बैठो। यह शब्द हिना के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए इशारों में कहा, मैं उन्हें गलत साबित करूंगी मां। उस दिन के बाद हिना ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। रियाज सर ने उसे एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने का सुझाव दिया। यह प्रतियोगिता गांव के सबसे बड़े समारोह में होने वाली थी। हिना की हिम्मत को चुनौती का सामना था। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेज पर खड़ी हिना ने इशारों की भाषा में अपना भाषण शुरू किया। उसका अनुवादक श्रोताओं को अनुवाद सुनाता रहा। चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह भी एक भाषा है। जो देखना और समझना चाहता है उसके लिए चुप्पी के भी मायने होते हैं। श्रोता चुप हो गए। पहली बार उन्होंने हिना की बात सुनी, न उसकी जबान से बल्कि उसके दिल की आवाज से। भाषण खत्म होते ही तालियों की गूंज ने गांव को हिला दिया। हिना ने इस सफलता के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने गांव में ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जो बोल और सुन नहीं सकते थे। वह उन बच्चों को इशारों की भाषा सिखाने लगी और उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाया। आसिफा बेगम एक दिन स्कूल आई और हिना के सामने रो पड़ी। मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा जीत जाती है। हिना ने मुस्कुराकर इशारों में कहा, महीन वह है जो दूसरों को कमजोर समझता है। हिना की कहानी एक मिसाल बन गई। उसने यह सिखाया कि चुप्पी सिर्फ एक भाषा है और भाषाएं कभी रुकावट नहीं बनती। रुकावटें हमेशा दिमाग की सोच में होती हैं।